स्वागत है आज की वीडियो में। आज मेरा टॉपिक है वैद्युतावेश। इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें वैद्युतावेश को समझना पड़ेगा। वैद्युतावेश को जहां तक मैंने समझा है तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। वैद्युतावेश पदार्थ का वह निहित गुण है, यानी कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, इनहेरेंट प्रॉपर्टी जिससे पदार्थ वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है। ऐसी प्रॉपर्टी पदार्थ की जो वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करती है या इसका अनुभव करती है, या तो इसको प्रोड्यूस कर सकती है या इसको एक्सपीरियंस कर सकती है, वो वैद्युतावेश कहलाएगा। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी, अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कमी है यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस वस्तु पर ये आवेश को इंगित करती है, ये आवेश के एग्जिस्टेंस को दर्शाती है। अगर किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है या अधिकता है तो ये इस बात का प्रमाण है कि वह वस्तु आवेशित है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 फिगर ड्रॉ की गई हैं दिखाने के लिए। ये मैंने पहले एक बॉडी मानी, इस पे मैंने इतने इलेक्ट्रॉन कंसिडर करे, इतने ही प्रोटॉन। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का होता है। दोनों ही एक समान आवेश के परिमाण वाले होते हैं। जब इनको जोड़ा जाएगा तो आवेश क्या आएगा? 0। तो इस बॉडी पर कोई आवेश नहीं होगा। दूसरी स्थिति ये देखिए, दूसरी फिगर। अगर इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों का नंबर प्रोटॉन के नंबर से कम है, दैट मीन्स इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, कमी है। जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी ये उसके बराबर उतने ही धनावेश को दर्शाएगा, तो ये इसका इसके धनावेशित होने के गुण को दर्शाता है। तीसरी कंडीशन देखिएगा, यहां है इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन से अधिक है। इस सिचुएशन को मैंने यहां दिखाया है। इलेक्ट्रॉन अधिक होने का मतलब है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होने से ये बॉडी कैसी होगी? ऋणावेशित होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो हम इन 3 पॉइंट से ये कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर बॉडी पर इतने ही प्रोटॉन और इतने इलेक्ट्रॉन हो तो बॉडी पर कोई आवेश नहीं होगा। इसका एग्जांपल होता है एटम, परमाणु। परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो परमाणु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉनों की कमी को दिखाने वाला धनावेशित होगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को दिखाने वाला ऋणावेशित होगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद यहां आते हैं, यह कैसी राशि है बेटा? अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रॉन कैसी राशि होती है? इलेक्ट्रॉन अदिश राशि है। इसके अंदर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दिशा नहीं होती। ये किसी भी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है, तो ये नंबर हुआ। वैद्युतावेश के मात्रक, वैद्युतावेश के बहुत सारे मात्रक हैं। हम लोगों को याद करने के लिए, अगर हमें बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए याद करना है तो हमारे पास एक तो ये वाला याद रख लीजिएगा। इसका पहला मात्रक होता है, पहला मात्रक है एम्पियर सेकंड, एसआई यूनिट है। दूसरा मात्रक है कूलाम, 1 कूलाम 1 एम्पियर सेकंड के इक्वल होता है। तीसरा मात्रक है इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, जिसे बोलते हैं ESU। ये CGS सिस्टम में वैद्युतावेश का मात्रक है। 1 कूलाम में 3 × 10⁹ ESU होते हैं। 1 ESU को स्टैटिक कूलाम कहते हैं। 1 ESU को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रैंकलिन ने दिया था। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट यूनिट पाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ये फैराडे। फैराडे इसकी सबसे बड़ी आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। फैराडे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। नोट कर सकते हैं, एक फैराडे में 96,500 कूलाम होते हैं, 96,500 कूलाम होते हैं। इसका एक और यूनिट होती है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, सॉरी क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। ये क्या है? हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। इसकी एक यूनिट और होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट, EMU। 1 EMU 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10 कूलाम के बराबर होती है, या इसे हम ESU में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 × 10⁻10 ESU। यहाँ पे एक छोटा सा नोट रख सकते हैं। आपसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा, कोई स्टूडेंट यदि किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या कहीं पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ EMU अपॉन ESU।
EMU और ESU का रेशो क्या होता है, तो हम यहाँ पे EMU की वैल्यू रख देंगे 3 × 10⁻10 ESU और 1 ESU, ESU से ESU कैंसिल होगा, 3 × 10⁸ जो वैल्यू 3 × 10⁻10 जो कि प्रकाश की चाल है CGS सिस्टम में। यानी कि ये अगर मेजर की जाए यहाँ से, अगर इसको CGS सिस्टम में देखा जाए तो ये क्या आएगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या होगी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इज दैट क्लियर? अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वैद्युत आवेश के गुण। वैद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला गुण इसका, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। मान लीजिए एक धनावेशित वस्तु को किसी न्यूट्रल बॉडी के साथ में जोड़ देते हैं। मान लीजिए हमारी A तो होगी धनावेशित वस्तु और B क्या हमारा न्यूट्रल बॉडी है। B क्या हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है। जब हम इसको इसके पास में लाते हैं तो इसका अपोजिट चार्ज यहाँ पर इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। दूसरा ये है, अगर एक आइडेंटिकल बॉडी को दूसरी आइडेंटिकल बॉडी से एक चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो जो पहली बॉडी पर आवेश था वो आवेश दोनों चालकों पर समान रूप से बंट जाते हैं। ये दोनों पर बराबर बराबर बंट जाएगा। ये बंटता इसलिए है कि दोनों चालकों का विभव क्या हो जाता है, जिस टाइम बराबर होगा तो आगे आवेश का वितरण रुक जाता है। आवेश तभी तक बहता है जब तक दोनों चालकों पर विभव समान न हो जाए। ये कैसी बॉडी है, सिमिलर बॉडी है, एक जैसी बॉडी है, आइडेंटिकल बॉडी है। नेक्स्ट गुण है इसका, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। आवेश का जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, मास के बगैर नहीं होगा, द्रव्यमान के बगैर नहीं होगा। परंतु जरूर नहीं है कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित हो। यानी कि आवेश द्रव्यमान पर निर्भर करता है, परंतु द्रव्यमान का होना आवेश पर डिपेंड नहीं कर सकता। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, नहीं कर सकता। दोबारा समझेंगे, आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है, परंतु जरूर नहीं है कि द्रव्यमान आवेश से संबंधित हो। कहने का अर्थ यह है कि आवेश द्रव्यमान पर डिपेंड है। अब इसके बाद होता है इसमें तीसरा पॉइंट, किसी वस्तु को आवेशित करने में वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। हमने यहाँ समझाने की कोशिश की है, खुद भी समझने की कोशिश की है कि ये एक आवेश रहित बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल बॉडी। ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है, यहाँ पे ये न्यूट्रल बॉडी है, आवेश रहित। ये एक आवेश रहित बॉडी है जिसका द्रव्यमान हमने कंसिडर कर लिया, मान लेते हैं m। मान लो हम इसको निगेटिव चार्ज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मीनिंग है कि इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, अति सूक्ष्म स्टेज में इस पर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यानी कि इसका जो द्रव्यमान है इसके पहले द्रव्यमान से अधिक होगा। इसी सिमिलर वे में इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया गया है, इसका मीनिंग है कि इससे कुछ इलेक्ट्रॉन हटा लिए गए हैं। हमने जितने इलेक्ट्रॉन हटा लिए हैं उतने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इसके द्रव्यमान से डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मीनिंग यह है कि धनावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कम होगा, ऋणावेशित करने पर वस्तु का द्रव्यमान माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बढ़ जाएगा। परंतु प्रैक्टिकली इस द्रव्यमान को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। ये इसका गुण हो बेटा। अब इसका ये देखिए, ये हमारी किताबों में भी है, बोर्ड की किताबों में है। ये आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी मोटी डेफिनेशन है। आवेश का क्वांटीकरण समझने के लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि किसी भी वस्तु पर अगर आवेश कम से कम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो, जिसे हम क्या कहेंगे, मूल आवेश। क्या कहेंगे इसे, मूल आवेश। एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। डिनोट करते हैं ई से। किसे डिनोट करते हैं, ई से, जिसकी वैल्यू होती है -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये बताना चाहेगा जब कोई भौतिक राशि किसी निश्चित मान के अलावा केवल विविक्त डिस्क्रीट मान को दर्शाती है, ये मान को दर्शाती हो तो यह वस्तु क्वांटीकृत कहलाती है। मतलब यह है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम उस बॉडी पर स्थित आवेश को
इलेक्ट्रॉन के आवेश का मल्टीपल शो कर सकते हैं, पूर्ण गुणक के रूप में शो कर सकते हैं। जैसे Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां N हमारा 1 2 3 4 है। मान लीजिए किसी चालक पर 3 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उस पर आवेश कितना होगा? Q बराबर प्लस 3 गुना E, क्योंकि कमी किसको दर्शाता है? पॉजिटिव चार्ज को। मान लिया किसी चालक पर 11 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने? 11 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, तो हम यहाँ क्या रखेंगे? Q इट इज इक्वल टू -11 इंटू E। ये आ गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वैद्युत आवेश के गुणों को स्पष्ट करना है, क्लियर करना, तो प्लीज ये वीडियो अंत तक देखें। आप बीच में से वीडियो को स्किप कर जाते हैं तो इससे हमारे कुछ टॉपिक छूट जाते हैं। 5वां पॉइंट है, ये भी बुक में दिया हुआ है, आवेश संरक्षित होता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। संरक्षित का मीनिंग होता है चार्ज को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते। चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। मैंने यहाँ एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड। इसका एक अणु लिया, एक हम मोल ले लेते हैं और इसको ब्रेक कर लेते हैं Na+Cl- में। हमें पता है सोडियम क्लोराइड क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, यानी कि इस पर कुल आवेश कितना होगा? 0। बट जब इसका वैद्युतीकरण होगा तो इसमें यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, तो इस पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? +E। इस पे इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? -E। दोनों को अगर हम जोड़ना चाहें, दोनों को यदि हम जोड़ना चाहें तो हमारा क्या आएगा? +E -E, और ये कैंसिल हो गया, क्या आएगा हमारा? 0। क्या आएगा बेटा? 0। ये हमारा आवेश कंजर्वेशन को दर्शाता है। इसके बाद Na+ या जगह Na+Cl- इट इज इक्वल टू +E -E इट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने ये लिया है, एक बड़ी फेमस अभिक्रिया है ये, इसे बोलते हैं युग्म विनाश, जो बोर्ड ऑफ एग्जाम में बहुत बार आती है। एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को यदि आपस में मिला दिया जाए तो वे एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं और साथ में 2 गामा फोटोनों की उत्पत्ति होती है, इन्हें गामा फोटोन बोलते हैं। दोनों पे चार्ज हम जोड़ेंगे तो ये भी 0 आएगा, और गामा फोटोन यानी कि तो ऊर्जा है, ऊर्जा का कोई आवेश नहीं होता है, तो ये 0 + 0 दैट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें ये सिद्ध हो जाता है कि आवेश संरक्षण किस पे लागू होता है? आवेश पर। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 6, ये भी बुक में है, आवेश का वेग पर प्रभाव। आवेश वेग के बदलने पर नहीं बदलता। आवेश जो है वेग के बदलने पर नहीं बदलता, बट द्रव्यमान हमारा बदल जाता है। द्रव्यमान क्या होता है? एक फार्मूला होता है बेटा, m0 डिवाइड ओवर 1 -v² c²। m इज इक्वल टू m0 √1 -v² c²। ये द्रव्यमान का फार्मूला है, ये गतिक द्रव्यमान होता है, ये आपका विराम द्रव्यमान है, ये आपके वस्तु का वेग है, ये क्या है? c प्रकाश का वेग है। अगर वेग बदल दिया जाए तो द्रव्यमान बदल सकता है, परंतु आवेश के साथ ऐसा नहीं होता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। 7वां है इसमें, त्वरित आवेश ऊर्जा को विकृत करता है। त्वरित आवेश ऊर्जा को विकृत करता है, रेडिएट करता है। अब समझ लीजिए क्या होता है त्वरित आवेश? कोई भी एक्सलेटेड आवेश ऊर्जा का विकिरण करेगा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। कोई त्वरित आवेश है, कोई एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल है, तो वो ऊर्जा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकृत करता है। यहां हमने एक फिगर ली है सिंबल के तौर पे। ये +Q आवेश है, रुका हुआ है, विराम में है। तो जब चार्ज विराम में होगा, रेस्ट में होगा, तो केवल वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा। दूसरी सिचुएशन देखिए, अगर ये आवेश v = कांस्टेंट वेग से एक समान चाल से गतिमान हो, तो ये दोनों वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र, E स्टैंड फॉर वैद्युत क्षेत्र और B स्टैंड फॉर चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। बट इन केस ऑफ आवेश अगर हमारा कांस्टेंट नहीं है, आवेश हमारा क्या नहीं है? कांस्टेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये ऊर्जा को
विकृत करेगा किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। इसके बाद 8वां गुण आता है, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं। सबको पता, लाइक चार्ज एक दूसरे का रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, निगेटिव निगेटिव रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव आकर्षित करेंगे। 9वां गुण है, किसी चालक पर आवेश केवल उसकी बाहरी सतह पर होता है। ये चालक ले लेंगे, इसकी बाहरी सतह पर होगा, अंदर कहीं पर भी नहीं होगा। ये आप याद रखना कि किसी भी चालक पर आवेश भीतर स्थित नहीं होता, वो उसकी सरफेस पर, उसके बाहरी पृष्ठ पर आ जाता है। इसके बाद 10वां गुण है इसका, 10वां गुण है, किसी अचालक वस्तु पर आवेश सतह पर या भीतर भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है, अगर कोई अचालक वस्तु है, कोई नॉन कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे प्लास्टिक की बॉल है, तो आवेश उसकी सतह पर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। एक आता है इसमें 11वां गुण, एडिटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। किसी भी विलगित निकाय, अब विलगित निकाय का मतलब है कि इस निकाय के आसपास कोई दूसरा उसके जैसा निकाय ना हो। किसी भी विलगित निकाय का संपूर्ण आवेश सभी आवेशों का बीजीय योग होता है। इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये एक विलगित निकाय है जिस पर आवेश Q1, Q2 माइनस Q3, Q5, Q6 माइनस Q4 और Q7 है। इसमें कुछ प्लस हैं, कुछ माइनस हैं। तो ये पूरा का पूरा निकाय एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम इनको बीज गणितीय विधि से जोड़ सकते हैं। प्लस को प्लस लेंगे, माइनस को माइनस, तो ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q5 प्लस Q6 माइनस Q4 प्लस Q7। एक्स्ट्रा टॉपिक है कुछ ये हैं, अगर हमें किसी बॉडी को, चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लाया जाए, अनचार्ज बॉडी के पास में हम जब लाते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज की जो समीप वाला फेस है, इसके नजदीक वाला जो फेस है, उस पे ये नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इसके दूर वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर हम इसको, इस छड़ को इसके पास में रखते हुए इसके एक सतह को अर्थिड कर दें, यहाँ पृथ्वी से जोड़ दें, तो इसका जो संपूर्ण धनावेश है वो पृथ्वी को चला जाता है। कनेक्टेड टू द अर्थ, अर्थ से जोड़ दिया। अब यहाँ पे दूसरा केस है इसमें। अब हम लोगों ने क्या किया, इसको इसके पास ही रखा, आवेशित चालक को हमने इसी बॉडी के पास रखते हुए इसे यहां से पृथ्वी से हटा देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, आकर्षण की वजह से इसका नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे बना रहेगा। अब हम इस चालक को, जो आवेशित चालक है, इसको रिमूव कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। जैसे ही दूर करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर एक समान रूप से फैल जाता है और ये चार्जिंग बॉडी कहलाएगी। यहाँ इस स्थिति में एक और पॉइंट है, अगर हम इस बॉडी को किसी प्रावैद्युत माध्यम के अंदर रख दे, जैसे वैक्स के अंदर रख दे, मोम के अंदर, तेल के अंदर, या किसी कागज से लपेट दें, तो यहां पर इस बॉडी पर नया चार्ज जनरेट होगा, वो होगा Q डैश इजकल टू माइनस Q1 माइनस 1/K। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखने वाली बात है कि प्रावैद्युत पदार्थ पर जो आवेश, उत्पन्न आवेश होगा, वो कभी भी Q से अधिक नहीं होगा, या तो इसके बराबर होगा या इससे कम होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं।